अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इंट्रोडक्शन है, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो पहले सिर्फ पढ़ेंगे आज के क्या है, इसके मकासद, हिस्ट्री वगैरह, चंद बेसिक बेसिक सी चीजें हमारे इल्म में होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं जनाब। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसा आप कह लो डिवाइस है जिसमें एक बहुत ज्यादा हाई गेन इस्तेमाल किया, वोल्टेज गेन होता है और इसकी इनपुट इम्पीडेंस भी बहुत ज्यादा होती है और आउटपुट इम्पीडेंस उतनी ही कम होती है। ठीक होगी बात। अब एक लफ्ज आएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने इससे पहले जितना भी ये कोर्स चला उसमें ट्रांजिस्टर को अलग देखा, डायोड को अलग देखा, रेजिस्टर्स को अलग देखा, यानी कि अलग अलग उनका आपको नजर आ रहे थे कि सर्किट में लगे हुए। अब जो जिसे हम एनालॉग या लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, उसके अंदर आपके पास ट्रांजिस्टर भी हैं, डायोड भी हैं, कैपेसिटर भी हैं, यानी कि एक सिंगल चिप के अंदर यानी सेमीकंडक्टिव डिवाइस के अंदर ही सारा कुछ फैब्रिकेट कर दिया जाता है और एक पैकेज बना दिया जाता है छोटा सा। ठीक है, तो अब इसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलेंगे। ठीक होगी बात। इसका मतलब आपके पास जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसे हम ऑप एम्प भी बोलेंगे शॉर्ट टर्म में, उसके अंदर रेजिस्टर्स भी होंगे, डायोड्स भी होंगे, ट्रांजिस्टर भी होंगे, मगर वो एक सिंगल चिप के अंदर है, हम इसे सिंगल डिवाइस के तौर पे ट्रीट करेंगे। ठीक होगी बात, उसके अंदर नहीं जा रहे, वो अब एज अ होल एक पैकेज है। अच्छा जी, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारे पास सबसे ज्यादा वाइडली बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और सबसे वर्सटाइल है, मुख्तलिफ मकासद है इसके जो इसके देखा जाता है। अगर हम देखा जाए तो ये है क्या, ये एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। आपके पास देखें सबसे पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इसका कोर पार्ट कहले होता है, फिर इसमें गेन की स्टेजेस आती हैं, लास्ट पे आपके पास कॉमन अमीटर एम्पलीफायर लगा होता है जो आउटपुट स्टेज के ऊपर आता है। तो इस सारे पैकेज के अंदर सबसे अहम किरदार डिफरेंशियल एम्पलीफायर का होता है। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऐसा होता है कि इसकी दो इनपुट आपके पास होती हैं और ये आपके पास उनको एम्पलीफाई करता है दो सिग्नल्स के दरमियान में, यानी जो डिफरेंस होता है उसे बढ़ा के फिर दिखाता है। अब आपके पास इसका मतलब इसमें नेगेटिव, अच्छा आपके पास इसमें नेगेटिव फीडबैक भी होगी। अब नेगेटिव फीडबैक अगर ना हो तो इसका गेन तो 10 की पावर 5 के लेवल पे चला जाता है। तो इतने ज्यादा गेन से हम क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक ला के कुर्बानी देते हैं कि गेन को कम कर लेते हैं। उससे होगा क्या, हमारी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी और गेन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए नेगेटिव फीडबैक के साथ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके पास जो सिंबल्स हैं, आपके पास मोस्ट कॉमन सिंबल यही है कि जिसमें दो इनपुट और एक आउटपुट है, एक इन्वर्टिंग इनपुट है, एक नॉन इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग का मतलब है कि अगर आपने यहां पे सिग्नल दिया तो आउटपुट पे सिग्नल उलट के फेज रिवर्सल के साथ आएगा। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब अगर यहाँ पे सिग्नल अप्लाई किया तो वो वैसा ही उसी फेज के अंदर बाहर आएगा। अब आपके पास इसको इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से भी जाहिर किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। फिर अगर आप देखें कुछ जगहों पे यहाँ पे उसके साथ डीसी सप्लाई का भी सिंबल दिया होता है कि आपके पास प्लस और नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका ना दो वोल्टेज चाहिए होंगी, पॉजिटिव वोल्टेज भी और नेगेटिव वोल्टेज भी। तो ये दोनों सिंबल चल रहे होते हैं, यहाँ पे ये डीसी सप्लाई के साथ है, यहाँ पे विदाउट डीसी सप्लाई है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, समझाने के लिए। अब जब मैं आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करूं तो मैं कहूंगा इसका इनफाइनाइट वोल्टेज गेन होगा और आपके पास एक तरह से इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस होगी और जीरो आउटपुट इंपीडेंस होगी। ये हम आइडियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं कहता हूं हाई इंपीडेंस तो इसका मतलब समझो क्या होगा कि जो आपका एम्पलीफायर है बहुत थोड़ा करंट लेगा सोर्स से। ठीक है, आइडियली जीरो आप कह लो, फिर आप क्योंकि आपने आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानी है और इसी तरीके से आउटपुट इंपीडेंस आपने जीरो के कही कि आइडियल जीरो होनी चाहिए, तो इसका मतलब कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज वो देगा कि आपका सोर्स जो करंट ड्रॉन कर रहा है उससे इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंपीडेंस ही नहीं होगी आपके पास। ठीक होगी बात। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये बुनियादी तौर पर डिजाइन किया गया था मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका ज्यादातर इस्तेमाल आपके पास यूज होता है वोल्टेज एम्पलीट्यूड चेंजेस में, यानी एम्पलीट्यूड चेंज या पोलैरिटी चेंज के लिए।
फिर ऑसिलेटर्स में, फिल्टर सर्किट्स में और बहुत से इंस्ट्रूमेंटेशन सर्किट्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये अब आपको एक आउटलाइन सी मिल गई, पता चल गया कि आइंदा जो अब हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसमें वो है किसके बारे में। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। कल से हम देखेंगे इसके कुछ मोड्स देखेंगे, फिर हम इसके जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उससे जरा डिटेल में समझेंगे। तो ये हमारा चैप्टर का आउटलाइन होगी। तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी और डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।